लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गोविंद, मोतीलाल बेधड़क का आज तो एक ताजा शेर सुन जो मैंने बाथरूम में लिखा है। मोहब्बत एक टमटम है जो दौड़ाई नहीं जाती, भड़क उठती है अपने आप ही भड़काई नहीं जाती। वाह दीपू बाबू। अरे दीपू बाबू का शेर नहीं है, ये मेरा शेर है। दलीप बाबू आए हैं? अरे दीपू बेटा आ गया तू। जियो 1000 बरस जियो और खूब खाओ पियो। आए। अरे ये तुझे कोट क्यों छोटा हो गया? रे तंग क्यों हो गया? पिताजी आप ही तो कहते हैं जियो 1000 बरस जियो खूब खाओ पियो, इसीलिए खूब खाता पीता रहा हूं और कपड़े जरा तंग हो गए। अरे मेरा बेटा दीपू आ गया है। कैसा है रे? हैरान, 2-3 महीने में तू कितना कमजोर हो गया। लो मैं जी पिताजी कह रहे हैं मैं मोटा हो गया हूँ। अरे बेटा बुढ़ापे में नजर कमजोर हो ही जाती है। दीपू अब के अमावस की रात आए तो मुझे याद दिलाना, अगर आधी रात के वक्त सुई में धागा डालकर न दिखा दूं तो मेरा नाम मोतीलाल की जगह सूरदास रख देना। जो हुक्के में पानी नहीं डाल सकते वो सुई में धागा क्या डाल सकते हैं। चल बेटे चल जल्दी अरे अरे मैं तो तुम्हें बुलाने स्टेशन जा रहा था, लेकिन अब तो मैं आ गई हूँ ना। ये तो गड़बड़ हो गई। मम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें स्टेशन से ले आऊं। चलो एक काम करते हैं, अपन फिर एक बार स्टेशन जाएंगे और वहां से वापस आ जाएंगे, नहीं तो मम्मी नाराज हो जाएगी। चलो चलो। भैया तुम मम्मी से इतना डरते क्यों हो? मैं मम्मी से नहीं डरता हूँ, मम्मी की हेरा फेरे से डरता हूँ। चलो भैया चलो। देखना अकेले आना पड़ा ना तुझे। लल्ले के टोनी का आज जन्मदिन था, केक के लिए मोमबत्ती ढूंढने में 4 घंटे लगा दिए इसने। आग लगे ऐसे अंग्रेजी फैशन को। चला कुछ खा पी ले। चला जा बेटे। मेरे बाप को गाली देती है, बाल नोच के हाथ में दे दूंगी। हाँ जलम जली मैं तो तुझे वहाँ मारूंगी जहाँ पानी ना मिले। हाँ, छोड़ मेरे बाल। तू छोड़ मेरे बाल। तू छोड़। यहाँ मंदिर में तमाशा दिखाने आई है लोगों को। हाय हाय राम, मैं तो इसको पेट भर कर खाना नहीं देती थी, कितना जोर आ गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? मर्दों की तरह लड़ती हो। उठो माँ। इसने मेरे बाप को गाली क्यों दी? क्यों री? तूने अपने ससुर को गालियाँ नहीं दी? बोल। आप दोनों इस तरह क्यों लड़ रहे हैं? क्यों न लड़े? ये कलमुही मेरी बहू है, ये कलमुही मेरी सास है। सास और माँ में क्या फर्क होता है? और सास किस तरह निंदा करते हुए तुझे लाज नहीं आती? इसको लाज कहाँ से आएगी? ये तो मैके छोड़ कर आई है लाज, मेरे कर्म फोड़ने को। बहन ये तुम्हारी बहू है, बहू और बेटी में क्या फर्क होता है? आपस का झगड़ा है, घर जाकर निपटा ले। पक्की चोर है, पक्की चोर। मेरे मर्द से 2 रुपए लेकर आई थी, 1.5 रुपया हड़प कर गई और अठन्नी मेरे हाथ में थमा दी। चुप करती है या नहीं? तेरे मर्द ने 2 रुपए दिए तो क्या तेरा मर्द इसका बेटा नहीं हुआ? माँ का हक पहले बेटे पर होता है और दूसरा बीवी का, समझी? पाँव छू अपने सास के। ना बाबा ना, अगर मैं झुकी तो मेरे सर पर गंदा मारेगी। छू ना पाँव, सासू माँ है तेरी सासू माँ। इससे कह दो 1 अठन्नी मुझे और दे दे, फिर छूऊंगी इसके पैर। अच्छा बाबा ले अठन्नी, 4 आने की जलेबी ले और उसमें 4 आने का जहर मिला और खा के सो जा। अठन्नी तो दे दे, मैं जहर भी खा लूंगी। ले मर। सुखी रहो। चलो बेटी कहाँ के रहने वाली हो? जी मैं इसी गांव की। क्या नाम है तुम्हारा? साधना। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? जी वो तो स्वर्गवास हो चुके हैं, रेलवे के बहुत बड़े ऑफिसर थे। क्या नाम था उनका? राय साहब हरप्रसाद। राय साहब हरप्रसाद। अरे हाँ, तुम्हारी माँ का नाम भागमती है ना, रंगपुर वाले? अरे चूड़ियाँ ले लो। ओ चूड़ी वाले, जी बाबू इन सारी चूड़ियों का क्या दाम लोगे? सारी की सारी चूड़ियाँ बोहनी के वक्त में काहे को मजाक? मजाक नहीं भैया, कहो क्या लोगे? सच कहते हो? तो इन सब चूड़ियों के पूरे 50 रुपए लूंगा, दोगे? ये भी लो बाबू। अरे भैया सुनो, क्या है? एक और काम है। कहिए ना।
ले ले ओए कुड़िए, रंग बिरंगी चूड़िए। अच्छा, तो तुम बहरूपिये भी हो? मजनू ने लैला के लिए बन बन की खाक छानी, फरहाद ने शीरी के लिए पेशे से पहाड़ काटा, और इस सदी के लेटेस्ट लवर दिलीप ने अपनी बिलवड साधना के लिए चूड़ियों का व्यापार किया। बस बस, पहले ये तो बताओ कि तुम इतनी देर थे कहाँ? मैंने तो मंदिर का कोना कोना छान मारा। हम भी बाजू बावरा बनकर तुम्हारा ही पीछा कर रहे थे। छोटे कहीं के। सुनो साधना, क्या तुम उन दो गंवार औरतों का झगड़ा नहीं निपटा रही थी? हाँ। उसके बाद एक शरीफ औरत तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछ रही थी? हाँ दिलीप, लेकिन वो औरत कौन थी? बड़ी प्यार से बातें कर रही थी। तुम उसे? होगी कोई बेचारी माँ जिसे अपने बेटे के लिए बहू नहीं मिल रही होगी। हटो जी, वो तो किसी बहुत बड़े घराने की औरत मालूम होती थी। इतनी पसंद है तो सास बना लो उसे। देखो, त्योहार के दिन मजाक मत करो। क्या किसी भी राह चलती औरत को मैं अपनी सास बना लूंगी? उम्र भर राज करोगी। जानती वो औरत हमारे गांव की बहुत बड़ी सेठानी है, बल्कि लोग कहते हैं लक्ष्मी का निवास उन्हीं के घर में है, और लड़का भी उसका इकलौता। क्या तिरछा बांका जवान है, जिधर से गुजरता है लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। भाड़ में गई वो सेठानी और उसका बांका लड़का। देखो साधना, मुझे और मेरी माँ को गाली नहीं देना। सच? तो तुम्हारी माता जी थी? देखा, लड़की बहुत सुंदर है, खानदान है तो माना हुआ, और स्वभाव तो क्या कहूँ, देवी है देवी। गोविंद, मेरी माँ ने भी मेरी शादी से पहले इसी तरह एक लड़की की तारीफ की थी। नतीजा सामने है। क्या बात है पिताजी? अरे बेटा, तेरी माँ ने तेरे लिए मंदिर में से एक देवदासी देख ली है। माँ, कौन है वो? बेटा, पास का गांव रंगपुर है ना, वहाँ रेलवे के एक बहुत बड़े ऑफिसर होते थे, हर प्रसाद। बहुत साल पहले उनका देहांत हो गया। ये उन्हीं की लड़की है। लड़की अपनी माँ भागमती के पास रहती। वो भागवती, वो हिज मास्टर वॉइस का घिसा हुआ रिकॉर्ड, जो एक हाथ से सुबह सवेरे दातुन करती है, दूसरे हाथ से केला खाती है, एक आंख से सवाल पूछती है और दूसरी आंख से जवाब देती है। और देखो दीपू बेटा, अगर तेरा रिश्ता उस घर में हो गया तो हमें ये मकान छोड़कर पुलिस स्टेशन के पास नया मकान लेना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि रोज रिपोर्ट लिखवाते लिखवाते जूते घिस जाएंगे। सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं। अगर तुझे विश्वास ना हो तो लड़की खुद चल कर देख ले। दीपू, आग दूर से ही प्यारी लगती है, मजा तब आता है जब उसमें हाथ डाला जाए। हो माँ, मुझे विश्वास है जो तुमने मेरे लिए लड़की ढूंढी है उससे अच्छी कोई नहीं हो सकती। जीते रहो मेरे बेटे। डैडी। अरे किसका डैडी? मेरी तो शादी नहीं हुई, मैं कुंवारा हूँ। बेटा कहाँ से आ गया? डैडी, मैं जानता हूँ आप क्यों नाराज हैं। अगर मेरी बात सुनेंगे तो आप उछल पड़ेंगे। सुना। जियो, 1000 बरस जियो और खूब खाओ पियो। मगर बेटा, ये मान लिया कि लड़की गाय है, मगर उसकी माँ तो खच्चर है। डैडी, खच्चर पे इतना असबाब ला देंगे कि बोझ के मारे सारे बल निकल जाए। बेटा, तेरी माँ से शादी करके मुझे अगर कोई फायदा हुआ तो सिर्फ इतना कि मुझे तेरे जैसा बेटा मिला है। असल रकम तो डूब गई मगर सूद मिल गया। बुजुर्गों की। कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। खूब फूलेगी फलेगी बेटी हर प्रसाद की। बाप ने तो करके शादी जिंदगी बर्बाद की। भाई साहब, इस कविता का क्या मतलब हुआ? हर प्रसाद जी होते तो फौरन मतलब समझ जाते। बहन जी, इसका मतलब है कि हमें लड़की बहुत पसंद है। भाई साहब, ये तो मेरा भाग्य है कि मेरी बेटी आपके घराने में जाए। और फिर माया देवी तो मेरी बचपन की सहेली है, हम एक दूसरे के नाखून तक पहचानते हैं। क्यों नहीं बहन जी, भगवान की दया से आप दोनों का स्वभाव भी एक ही है, इसीलिए तो मैं रिश्ते के लिए यहाँ आया हूँ। अच्छा, तो फिर भागमती बहन, 22 तारीख शुक्रवार का दिन शादी के लिए ठीक रहेगा? नहीं बहन जी, शुक्रवार के दिन शादी नहीं होगी। शुक्रवार बड़ा मनहूस दिन है। शुक्रवार के दिन महात्मा गांधी को गोली मार दी गई। शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया और शुक्रवार वाले दिन मुझको फांसी के तख्ते पे लटका दिया। क्या मतलब चाचा जी? अरे भतीजे, शुक्रवार वाले दिन मेरी शादी हुई थी, आज तक रो रहा हूँ। बहन जी, ये शादी मंगल को होगी। ठीक है,
ठीक है भाई साहब, मुझे मंजूर है। अच्छा, तो फिर हमें आ गया है? चलो चलो। लाजवंती सुना तूने? तेरी ननद की शादी है। हमारे गांव में बहुत से लोगों को निमंत्रण पत्र आए। लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मैं शादी में जा रहा हूँ, तुम शादी में जा रही हो, मैं किसी को क्या जवाब दूं? तुम्हारी सास ने हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए हमारे गांव में निमंत्रण भेजे ताकि लोग हमारी हंसी उड़ाएं। तुम्हारी सास तो है ही जन्म जली, मगर तुम्हारे घर वाले को तुम्हारा ख्याल होना चाहिए था। पिताजी, उनको क्यों दोष देते हैं? माँ के सामने उनकी कब चलती? जैसी माँ वैसा बेटा। रात कभी सूरज को जन्म नहीं दे सकता। भगवान के लिए उन्हें कुछ न कहिए पिताजी। भगवान को तो मैं कोस नहीं सकता, लेकिन शैतान को तो कोसने दो। अगर वो इंसान होता तो शादी के बाद इस तरह तुझे महके में बिठाए रखता। न जाने कौन से जन्म का पाप मेरे सामने आया कि चुड़ैल जैसी समधन और शैतान जैसा दामाद में। बेटी। पिताजी, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा? तू कहाँ जाना चाहती है बेटी? शायद इस घर से भी मेरा दाना पानी उड़ गया है। कैसी बातें कर रही है तू? आपके घर में मैंने जन्म लिया, ये मेरा सौभाग्य था। बचपन खुशियों के झूले में गुजरा। फूलों के डोली में बिठाकर आपने मुझे ससुराल भेजा, लेकिन वहाँ मेरे लिए कांटे ही कांटे थे। भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि पवित्र अग्नि के सामने जिसके हाथ में आपने मेरा हाथ दिया, आज आप उसे शैतान कहकर पुकारे। मैं तो क्या, कोई भी प्रिय शब्द सहन नहीं कर सकेगी। अब मैं आपको और दुख देना नहीं चाहती। मैं कहीं भी चली जाऊंगी। लाजवंती, अब मेरा यह रहना। न जाने गुस्से में मैं क्या क्या बकिया लाजो। तो जैसी बेटी पे किस बाप को मानना होगा? जिस पति ने तुझे एक दिन का भी सुख नहीं दिया, तो उसकी निंदा नहीं सुन सकती। तू महान है बेटी, बहुत महान है। चमनलाल जी, क्या आप ही लाला चमनलाल जी हैं? हाँ भाई, क्या बात है? राम राम जी। जी मैं रंगपुर से आ रहा हूँ। स्वर्गवासी हरप्रसाद की पत्नी की तरफ से उनकी लड़की साधना की शादी है। आपको और बिटिया लाजवंती को साथ लाने के लिए कहा है। कोई भूल तो नहीं हुई तुमसे? जी नहीं, कन्हैया की माता जी बहुत शर्मिंदा है। वो रो रो के कह रही थी कि आपसे कहना कि अगली पिछली बातें भूलकर उन्हें क्षमा कर दे और भगवान के लिए उनकी नाक रखे। क्या ये लाजवंती की सास के शब्द हैं? जी हाँ, वो ये भी कह रही थी कि अगर आप लोग ना आए तो वो ये शादी ही रोक देंगे। भगवान ने तेरी सुनी, अब वो तेरे सारे दुख निवारण कर देगा। पिताजी, जब उन्होंने बुलाया है तो हमें चलना ही पड़ेगा। चलिए तैयारी कीजिए। चलो बेटा। नमस्ते बहन जी। आइए आइए आइए। नदी तो क्या मुंह लेकर आए हो? किसने दावत दी थी तुम लोगों को यहाँ आने? बहन जी, आपके बुलाने पे ही तो हम लोग आए हैं यहाँ। हाँ हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए हरकारा भेजा था। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। फौरन घर के पिछवाड़े से वापस चले जाओ। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो थूकेंगे मेरे मुंह पर। थूकेंगे और जरूर थूकेंगे। चमनलाल, तुम भी कमाल हो। तुम इस घर के समधी हो और ऐन शादी के वक्त पर पहुँच रहे हो। भाई साहब, ये पतीला चाट बिन बुलाए यहाँ धमकी। बहन जी, ये बिन बुलाए नहीं आए। तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए इनको शादी का निमंत्रण मैंने भेजा था। चमनलाल मेरा पुराना दोस्त है और लाजो इस घर की बहू है। घर की बहू के बगैर घर में शादी के अच्छी लगेगी। बहन जी, एक वो भी दिन था कि चमनलाल लाखों में खेलता था और आज भिखारी बनकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। भगवान ना करे तुम्हारे भी दिन फिर जाएं और इसकी तरह तुम भी एक दिन इसके दरवाजे पर भिखारन बनकर झोली फैलाई ये गाना गाते फिरो। तेरे द्वार खड़ी कपापन राजा झोली। कोई सुन लेगा तो क्या कहे? आप नहीं जानते भैया,
जब इसने अपनी बेटी की मंगनी मेरे कन्हैया से की थी तो वादा किया था कि शादी के वक्त 50,000 रुपए दहेज में देगा। पर भगवान के सौगन खाकर कहती हो भैया, आज तक मैंने 50 पैसों का भी मुंह नहीं देखा। अरे चमनलाल, ये तूने अच्छा नहीं किया। बहन जी, मैं 50,000 रुपए तो क्या, अपनी इकलौती बच्ची को लाखों देता। कारोबार में घाटा पड़ जाने से मैं 2 कौड़ी का रह गया। मैं अब भी कहता हूँ, ईश्वर ने मेरी सुनी तो मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। तुम क्या वादा पूरा करोगे? मैं भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। जब तक 50,000 रुपया नहीं दोगे, तुम्हारी बेटी इस घर में नहीं बचेगी। भागमती बहन, ये लोग भी इज्जत वाले हैं, इनका इतना अपमान अच्छा नहीं। अकल से काम लो और जुबान को रोको। भैया, मेरी जबान को रोकने वाला अभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। राजा कंस भी यही कहता था कि उसको मारने वाला अभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ, लेकिन भगवान की लीला न्यारी है, उसने उसकी बहन के घर में उसको मारने वाला पैदा कर दिया। जय श्री कृष्ण। भाई साहब, अगर वो कृष्ण भी आ जाए तो मेरी जबान नहीं रोक सकता। खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। ए भागमती बहन, तुम भी कान खोल कर सुन लो, इनके साथ साथ इस घर से बारात भी वापस जाएगी, ये शादी नहीं होगी। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, मैं तबाह हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। भाई साहब, आप इनकी बातों में क्यों दखल देते हैं? आप अपना सोचिए ना। बहन, तुम ठीक कहती हो, मुझे अपना ही सोचना चाहिए। ये बताओ कि तुम मुझे जहेज में क्या दे रही है? आपकी सहूलियत के लिए जहेज बक्सों में बंद कर रखा है। घर जाकर देख लीजिए। साधना के नाम डाक खाने में 5,000 रुपए रखिए। रुखसती के वक्त साधना के हाथ में पासबुक दे दूंगी। सिर्फ 5,000? बहन भागमती, मुझे तो इस घर से 2-3 लाख की आशा थी। खैर कोई बात नहीं, तुम विधवा हो इसलिए 1 लाख में फैसला कर लेते हैं। भाई साहब, मैं गरीब विधवा 1 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगी? ये मैं कुछ नहीं जानता। तुम अपने आप को गिरवी रखो या इस मकान को बेचो, मगर मुझे जहेज में 1 लाख रुपया नकद चाहिए, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। चाचा जी। अरे बेटा, क्या कर रही थी? चाचा जी, मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा मुंह देखकर हमारी लाश पर पर्दा डालिए। ओ भागमती बहन, तुम इस देवी को ठुकरा रही हो। बेटा, तुम्हारा कहा मैं नहीं टाल सकता। तो भागमती, अब हिसाब किताब यूं हुआ कि 50,000 रुपया जो चमन ने जहेज में देने का वादा किया था, वो तुम मेरे लाख रुपए में से काट लो। लेकिन भाई साहब, बाकी के 50,000 कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बाबा, ना दे। उस 50,000 के बदले में अपनी बहू को घर में बसा ले। अगर ये मंजूर है तो फिर हंसकर हाँ कह दे। ओ नहीं मंजूर तो फिर मैं जा रहा हूँ शादी रोकने। मुझे मंजूर है, मुझे सब मंजूर है। तो ठीक है, फिर अपनी बहू को ले जाओ और साधना को तैयार करके मंडप में लाओ। जाओ बहू रानी, चलो 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 बहू रानी, चलो। भैया, ये क्या कर रहे हो? भाई साहब, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दोस्ती दोस्ती होती है प्यारे, चनों का व्यापार नहीं। चलो चलकर बच्चों को खुशी देखें। चलो हंसो, अरे हंसो ना, हंसो। हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशा सन्तु मह्यम् विष्णोररातमसि विष्णोः संपत्रेष्ठो विष्णोः शूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा। अरे गोविंद, अपनी मालकिन से कह दे कि ये चौखट शीशम की है, इस पर तेल जरा कम डाले। गोविंद, अपने मालिक से ये कह दे, रोज रोज नहीं आता, मुझे जी भर के शगुन मना लेने दो। गोविंद, अपनी मालकिन से कह दे कि जरा जल्दी करे, बच्चों को अंदर आने दे। ऐसा ना हो कि बच्चे दरवाजे पर खड़े खड़े बूढ़े हो जाएं।
आपके मिजाज कैसे हैं? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं कोई पराई हूँ। क्या अपनों के मिजाज नहीं पूछ जाते? देखा, धुन का पक्का निकला ना। ले आया ना अपनी बना के। तो मैं कौन सी धुन की कच्ची हूँ जी? जो कुछ मैंने सोचा था वही हुआ। बांध लिया ना आपको। अच्छा कहो, नया घर कैसा है? यहाँ के लोग अच्छे लगे ना? आपको तो मैं जानती ही हूँ। माता जी से भी भेंट हो गई थी। और आपके पिताजी, वो तो बड़े ही हंसमुख हैं। आपके क्यों, अब तो मेरे पिताजी भी हो गए हैं। हाँ, उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया जो मेरे भैया का घर बसा दिया। साधना, तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी लड़की है, फिर तुम्हारी माँ उस पे इतना जुल्म क्यों करती है? अपनी अपनी आदत होती है। साधना, हमारी पुरानी रस्में अजीब सी हैं। जब तक सास बहू को तंग न कर ले और बहू सास से झगड़ा मोल न ले, दोनों को चैन नहीं पड़ता। हर सास ये भूल जाती है कि वो भी कभी बहू थी, और हर बहू ये भूल जाती है कि उसे भी एक दिन किसी की सास बनना है। लेकिन मैं नहीं भूलूंगी। हम तुम्हें ऐसी बातों का मौका ही नहीं देंगे। अपनी प्यार में तुम्हें मगन रखेंगे। एक बात और बताइए। क्या? माताजी और पिताजी आपस में आमने सामने बातचीत क्यों नहीं करते? तुमने आते ही बात ताड़ ली। जी, लेकिन इसका राज क्या है? क्या आपस में अनबन है दोनों की? ऐसी कोई बात नहीं, ये तुम्हें बचपन से अरे बच्चों, नीचे आओ, प्रोग्राम शुरू होने लगा।